दोस्तों, महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए। लेकिन आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस भयानक युद्ध का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, आदि रथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 योद्धा कौन हैं। दोस्तों, छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहले नाम आता है भीष्म पितामह का, जो महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिशाली और एक बुजुर्ग योद्धा थे। कहा जाता है कि 18 दिन चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिन तक पांडवों की विजय में ढाल बने रहे। महाभारत युद्ध में भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के सलाह पर अर्जुन महाभारत के युद्ध के 10वें दिन शिखंडी की मदद से भीष्म पितामह को तीरों से छल्ली कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों के सैया पर महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। अब छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र प्रेम। अब भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। अब इसके बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़ी ढाल बन के खड़े थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराएं और जोर जोर से चिल्लाएं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। अब द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल अश्वत्थामा ही था। अब ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य से कहा कि वो युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। अब द्रोणाचार्य जानते हैं सत्य क्या है, क्योंकि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी हैं, बाकी भी कोई नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वह हाथी बोलने जा रहे थे, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब इस तरह महान द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अब अगले योद्धा हैं जयद्रथ। उनको छल से मारा गया था। दरअसल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में जयद्रथ का नाम भी शामिल था। अब जयद्रथ को अपने पुत्र का हथियारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, अगले दिन सूर्य अस्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। अब शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिखाई दे रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। अब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता ली और सूर्य को ढक दिया, जिसके कारण चारों ओर अंधेरा छा गया। अब ये देख जयद्रथ सहित कौरवों ने समझ लिया शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पाशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। अब अगले योद्धा हैं अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को सीधे तौर पर पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण जब अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वो मौका है पार्थ जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलाया और कहा, मुझे पता है पार्थ कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अब अगले और इस महाभारत के खास पात्र दुर्योधन है, जिनका वध भी छल से किया गया। महाभारत के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध
हुआ। अब इस युद्ध में गदा का प्रहार करने का नियम कमर के ऊपर था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की कमर के नीचे गदा प्रहार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण का छल कपट नीति थी। तो यही वो 5 महारथी थे जिन्हें छल से महाभारत के युद्ध में मारा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।